प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान अपने एक दिवसीय दौरे के तहत देवास जिले के खातेगांव तहसील अंतर्गत ग्राम अमेली में शादी समारोह में पहुंचे। पूर्व मंत्री असलम शेर खान का नागरिकों द्वारा पुष्पहारों से जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री असलम शेर खान ने कहा कि इस समय देश के हालात ठीक नहीं है। जिस प्रकार 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लागू की और आम जनता के साथ अन्याय हुआ, वैसे ही हालात आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिल रहा है। कोई आंदोलन नहीं करने देना, यदि कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसे जेल में डाल देना, इसी प्रकार की जुल्म ज्यादती और बदतमीजी आज मोदी सरकार में देखने को मिल रही है। जिसमें किसान आंदोलन का मामला ताजा है। हम देख सकते हैं कि उन पर लाठीचार्ज, जुल्म ज्यादती, कीले ठोकना, बैरिकेड लगाना आदि हो रहा है। ये पूर्णतः जनता के साथ अन्याय है। इतिहास गवाह है कि जो हश्र इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का हुआ, वही हश्र एक दिन नरेंद्र मोदी और भाजपा की होने वाली है। भारत की जनता एक न एक दिन उनको ये सबक सिखा देगी। ग्लोबल टीवी के लिए देवाल से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, जो भारत में हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो हालात आ गए जैसे कि यहाँ बहुत से लोग बुजुर्ग होंगे कि 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और जब इमरजेंसी लगी थी और उसमें जो लोगों के साथ अन्याय हुआ, कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता, जो अगर सरकार के लिए बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वही हालात आज मैं भारत में नरेंद्र मोदी सरकार की देख रहा हूँ कि बिल्कुल 77 जैसे जो इमरजेंसी का ज़माना था, जिसके अंदर जेलों में रखना और कोई मूवमेंट को नहीं खड़े होने देना, कोई है ना आंदोलन नहीं होने देना, और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि यहाँ का हिंदुस्तान को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का आदमी कभी एहतजाज नहीं करता, वो तभी करता है जब उसको बहुत उसके गले पे आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हशर इंदिरा गांधी की सरकार का 77 में हुआ था, आगे मोदी सरकार का हाल भी यहाँ की हिंदुस्तान की जनता वही करेगी, जो क्योंकि यहाँ ये जुल्म ज़्यादती, बदतमीज़ी और शर्मनाक जो घटनाएं हो रही हैं कि किसानों को दिल्ली में आंदोलन की बात करने नहीं देने के लिए आने दिया जा रहा, सड़कें खोदी जा रही हैं, दीवारें खड़ी की जा रही हैं, मेखें ठोकी जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान इन बातों के लिए हिंदुस्तान नहीं है। हाँ, आप अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं, अपने वोट लेने के तरीके अपना सकते हैं, लेकिन जुल्म ज़्यादती ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे लगता है कि ये बहुत उसी दिशा के अंदर अब नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। वर्तमान में सरकार की जो कार्यप्रणाली है, ये एक तरह का देखा जाए तो दमनकारी नीति है आम आदमी के लिए। और अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो आपको क्या लगता है, देश का विकास हो सकेगा या क्या हालात बन सकते हैं भविष्य में? देश का तो विकास होता ही रहेगा। ये जो सब खड़े हैं किसान और नौजवान, वो तो होता ही रहा है। आज है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो साइलेंट मतदाता है, खामोश जो आदमी हो जाता है, जो एक आदमी दिल में ले लेता है, फिर उसका हशर वही होता है जो पीछे की सरकारों का हुआ, कि जिसने ये गलतफहमी और अहम अहंकार पाला कि अब मैंने अपने हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, अब मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। यहाँ तो हिटलर भी आए थे और हिटलर ने भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की बात सोची थी, और उसका हशर हिटलर का क्या हुआ। यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती, यहाँ भाईचारा है। आप वोट ले सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, मौके मिल सकते हैं, लेकिन बदतमीजी और ये जुल्म ज़्यादती है इस देश में लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर कुछ बताना चाहेंगे आप? ये सब वही तो बताया मैं। जी।